ये सीताराम पैलेस नारनौल में, और यहाँ पे बीजेपी के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। आज नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं अपने नॉमिनेशन का। चौधरी धर्मवीर लोकसभा सांसद बीजेपी के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। चौधरी धर्मवीर सिंह कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार पिछली बार जो मंत्री जी है अब की बार 4,40,000 वोटों जीते थे, और अब की बार उससे ज्यादा वोटों जीतेंगे। कांग्रेस को वो चाहता जिसका खुद का भला नहीं हो रहा, और हम वो चाहते देश का भला और हमारा भला, वो चाहता है मोदी। ये नरेंद्र मोदी, ये राष्ट्र की भावना से राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र के लिए वोट है। 400 का रहना, 420 के ऊपर जाएगा जी। 400 पार बीजेपी का, पार से पार होगा जी, जरूर होगा। देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो देश को बचा सकता है, जो देश को बचा सकता है मोदी है। राहुल जी के अपना घर बस में नहीं, शरीर बस में नहीं, सोना उठना बस में नहीं, सब लोग मोदी जी के पीछे। नरेंद्र मोदी देवता नहीं, एक देवता है। मोदी 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 जिंदाबाद, धर्मवीर जिंदाबाद। राष्ट्र हित में हर संभव प्रयास करेंगे, जितना हमसे बनेगा नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस ने जी 70 साल से देश को लूटा है और बर्बाद किया है। कुछ नहीं है, बकवासबाजी है। जिसको राष्ट्र चाहिए और देश चाहिए वो बीजेपी को लायक करे जी। अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद। ये लक्की गाड़ी बताई जाती है। सबसे पहले इस गाड़ी में गए थे वो फॉर्म भरने के लिए। इस गाड़ी में जब भी ये नॉमिनेशन करने पहुंचे आज तक, चाहे विधायक हो चाहे सांसद का, कभी नहीं आ रहे हैं, और आज अपने घर से इसी गाड़ी में बैठ के आए, इसी मारुति में। पक्ष तो कह रहा है ये पूरा गठबंधन है, अब की बार 200 के ऊपर मोदी को। नहीं जी, ये सब चोरों का डरते हुए गठबंधन है। एक दूसरे चोर जो है साथ में लगे हुए हैं, और इलेक्शन होने के बाद में ये भी इधर उधर भाग जाएंगे। ये सब डरते हुए यहाँ पर जो है ना चोर इकट्ठे हुए गठबंधन में। हार जीत का फैसला हो चुका है। हार जीत का फैसला 13 मार्च 2024 को हो गया था, जब मोदी जी ने धर्मवीर जी को टिकट दिया। उसी दिन धर्मवीर जी चुनाव उसी दिन जीत गए थे, परंतु अब लड़ाई हम मार्जिन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 5 लाख की, कोई 4 लाख की लेडी करे, परंतु मंत्री जी ने बता दिया था कि मैं खाटू श्याम का भगत हूँ, 6 लाख की नोट कर लो। एक समय था केवल एक क्षेत्र में सड़कें बनती थी, बाढ़ आते तो सड़कों का पता नहीं था, सड़क है नहीं, और आज साथ साथ नेशनल हाईवे हमारी लोकसभा क्षेत्र से गुजरते साथ साथ। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संगठन की पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस तो केवल घोड़ेदारों की, ठेकेदारों की पार्टी रही। एक गाड़ी को जब वो भेजते हैं तो पहले कह देते हैं कई गाड़ी का नंबर लिखवा देना, 10,000 रुपए डेली के देना मेरे से, और बाद में झगड़ा पड़ता है कि तुम मानस को 3 लेके आओ, 3 में 10,000 लेंगे, और एक आप लोग बैठे हो जो केवल अपना पैसा ढूंढ के आए हो। ये वर्कर केवल देश की सोचता है, और वो वर्कर देश की नहीं, लेकिन ये ईमान दिखता नहीं। जमीन हारा हरियाणा का कभी दिखा नहीं, देश का कभी नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ। ये सीताराम पैलेस नारनौल में, और यहाँ पे बीजेपी के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। आज नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं अपने नॉमिनेशन का। चौधरी धर्मवीर लोकसभा सांसद बीजेपी के, और यहाँ पे समापन हो चुका है लगभग, अब बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ की संख्या बहुत जबरदस्त है आज देखने को, यानी कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे, और कोई बड़ी रैली नहीं है। मंच से धर्मवीर ने कहा है आज लोग रुके नहीं, अपने आप घर से निकल पड़े। रैली कुछ दिन बाद होंगी और कई रैलियां होंगी बीजेपी की बड़ी बड़ी, लेकिन धर्मवीर ने साफ शब्दों में कहा है आज यहाँ कोई पैसे से भीड़ नहीं थी। कोई गाड़ियाँ 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे के वो नहीं लाए गए थे। किसी आदमी को, हर आदमी को 500 रुपये नहीं दिए गए थे। ये भीड़ अपने दिल से, मन से आई है। यहाँ पे लोग मौजूद, इनसे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? बीजेपी की जीत है जी, 6 लाख वोटों से। हाँ, अब की बार 6 लाख से जी। आप बताइए, 6 लाख से जीत बता रहे हैं, क्या लग रहा है? बाकी
कैंडिडेट और भी काफी मैदान में उतरे हुए हैं। मैदान में उतरने कुछ नहीं का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। चौधरी धर्मवीर सिंह कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। बार 4,75,000 की जीत थी लगभग। अब क्या लगा रहे हो? जिस तरीके से और कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और वो अपना जोश दिखा रहे हैं सड़कों पे। एक कैंडिडेट तो देखो जी सब उतरते हैं उसमें कोई, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह जीतेगा कम से कम 2.5 लाख वोटों से। जी क्या कहेंगे? 6 लाख वोट है धर्मवीर जी के। भूषण मंडल से एडवोकेट विकास भाई जब 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। चौधरी धर्मवीर गांव में जाओगे ना, उनका काफी रुझान है, जीत पक्की पे बाकी कैंडिडेट अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो उससे कोई प्रभाव? देखो वो अलग भीड़ है, उसका मायने अलग है। ये लोग अपने लेवल पे मन से आए हैं, ये मन से आए हैं। वो तो अरेंजमेंट करना पड़ता है भाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी मैनेजमेंट बढ़िया होती, ये सब मन से आए हैं तो भीड़ ज्यादा है। तो 500 रुपए वाले की अगर मैनेजमेंट ज्यादा होती, इसलिए अगर मन से आए तो भीड़ ज्यादा है, अगर मैनेजमेंट ज्यादा नहीं हो रही। और अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। और अब की बार पिछली बार जो मंत्री जी है अब की बार 4,40,000 वोटों जीते थे और अब की बार उससे ज्यादा वोटों जीतेंगे। बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार बहुत जबरदस्त जीत होगी। ये नरेंद्र मोदी, ये राष्ट्र की भावना से राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र के लिए वोट है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को कौन चाहता है? कांग्रेस को वो चाहता है जिसका खुद का भला नहीं हो रहा। कांग्रेस को वो चाहता है जिसका खुद का भला नहीं हो रहा। और हम वो चाहते हैं देश का भला और हमारा भला, वो चाहता है मोदी। बिल्कुल ये मोदी जी का जलवा है लांबा साहब, जो आज देख रहे हो। पिछली बार 480 से जीते थे, इस बार 6 लाख से जीतेंगे धर्मवीर जी। 6 लाख से आगे बिल्कुल 6 लाख से आगे जाएंगे। और आगे बीजेपी व्यवस्था परिवर्तन किया, इसलिए देश में किसी चीज की कमी नहीं, कहीं गैस की कमी नहीं। पहले दुनिया गैस के लिए परेशान, कांग्रेस में कुछ भी नहीं मिलता था, आज सब चीज की मौज है, दुनिया खुशी है। और अब की बार मोदी जी उससे भी 400 का रहना, 420 के ऊपर जाएगा जी। हाँ 400 पार बीजेपी का पार होगा जी, जरूर होगा, हर सूरत से 400 पार जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे? राष्ट्रवाद की जीत है ये। शराब की बार अगर देश ने कोई गलत फैसला कर दिया तो ये देश दोबारा गुलाम होने के काबिल हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के पास पहले उम्मीदवार ही नहीं है, पूरे ये संगठन से चल रहे हैं। अच्छा मुझे, हाँ जी, मोदी जी 15-20 साल पहले की बात सोच के चलते हैं। इन्होंने जिस तरीके से तैयारी करी है, 6 महीने की तैयारी तो आप कर ली, इन्होंने बता दिया 6 महीने पहले ये करेंगे। ये बहुत पहले की बात सोच करके चलते। किसी ने पूछा पत्रकार आप जैसे लोगों ने कि बताओ जी आपकी सफलता का राज क्या है, तो बोला जी मैं अपनी सफलता का राज क्यों बताऊं। फिर बोला मेरी सफलता का राज सुन लो, एक ये मैं बहुत लंबे काल से सोच के चलता हूँ, मेरी प्लानिंग बहुत लंबी है। और वास्तव में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो दुश्मन की आंख में आंख डाल के जो है बात कर सके। और वो पहला प्रधानमंत्री यही है, नरेंद्र मोदी। और डाल के बात कर सकते हैं। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो देश को बचा सकता है। जो देश को बचा सकता है वो मोदी है। जो देश को बचा सकता है वो मोदी है। 4 लाख वोटों से जीतेगा चौधरी धर्मवीर सिंह। देश को सुरक्षित नरेंद्र मोदी रख सकता है और धर्मवीर उनको बहुत ही अच्छे मतों से इनको जिताएंगे। हरियाणा के अंदर सबसे अच्छे वोटों से जिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2 झंडे होते थे, तो 370 धारा हटा करके और भारत में 1 घंटा 1 विधान कर दिया। इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? रोजगार मिला, बेरोजगारों को मिला। पर्ची खर्ची खत्म कर दी, पर्ची खर्ची सारी खत्म कर दी, ना पैसा लिया था और जब लग गया। पहले पानी नहीं आता था, हमारे पानी आता है। हाँ 10 साल से पानी आ रहा है नहरों, पहले पानी नहीं आता, सिर्फ रोहतक में जाता था। मैं एक बार गांव में गया था, जमींदार पाइप ला रखे थे कुएं से काट कर। मैं कहा भाई पाइप क्यों काट के ला रहे हो? बोला जी कुएं भर आए, कुएं पैसे भरे। बोला डॉक्टर अभय सिंह की वजह से कुएं भर के पानी के। और इतनी अच्छा अभय सिंह की चंद्रवती नांगल चौधरी, हाँ जी क्या बहुत भारी विपक्ष वाले कह रहे हैं नांगल चौधरी से जीत के जमानत जपत, अभी की सभी की जमानत जपत। 9 के 9 हलकों में चौधरी धर्मवीर सिंह की अच्छी बढ़त होगी। मैं मुन्ना भाई 9 के 9 हलकों में धर्मवीर की अच्छी बढ़त को जिताना और देश को बचाना है, 2 बात की एक बात। नरेंद्र मोदी बताओ जी शर्मा जी क्या कहेंगे? ऑल ओवर ये है
के चुनाव, अभी जो इलेक्शन हो रहा है ये चुनाव धर्मवीर जी का और राव दान सिंह का जी नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का है, प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रवाद का चुनाव है। आपको क्या चाहिए, मोदी चाहिए या राहुल चाहिए? आप सोचिए कि देश कौन चलाएगा। अगर राहुल जी चला सकते हो तो देख लीजिए, राहुल जी के अपना घर बस में नहीं, शरीर बस में नहीं, सोना उठना बस में नहीं, सब लोग मोदी जी के पीछे हैं। मोदी जिंदाबाद, 400 पार। लामा साहब मोदी तो चाहते हैं, ना धर्मवीर तो ना दान सिंह तो, मोदी तो लाना है। ये एक नेता नहीं है, आप कहोगे तो क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी देवता नहीं है, एक देवता है। ये असली लड़ाई है। ये बताइए 400 पार का नारा राहुल या मोदी फिट रहेगा, क्या लगता है? नहीं, मोदी फिट है। मोदी 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 जिंदाबाद, धर्मवीर जिंदाबाद। मोदी का क्या है, सुनो मोदी जी चौधरी धर्मवीर सिंह 6 लाख से 400 पार का नारा, 400 पार करेंगे। 400 पार का नारा मोदी जी ने जो दिया है वो बिल्कुल हरियाणा की तरफ से सिद्ध करके दिखाएंगे। मोदी तेज बचा दिया, राहुल में पैसे को नहीं हो, अपना घर को नहीं बचा तो वो देश ने क्या बचाओगा। 36 कौन साथ है, अब 400 पार है। हमारे साथ ये बीजेपी कहने के प्रोग्राम समापन लगभग हो चुका है। क्या कहेंगे, क्या करें? आज अपार भीड़ को देख के हर व्यक्ति ये महसूस कर चुका है पूरे हरियाणा में और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट बिल्कुल बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। भीड़ की बात मत कीजिए, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे तो साइलेंट वोटर हैं और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन पता चलेगा। ये साइलेंट वोटर कहाँ है? खुले वोट है बीजेपी के, तो खुले वोट है जी सारे। ओसी, SC, BC, OBC वो अपने साइलेंट वोट हमारे, वो सारे हमारी तरफ। SC BC काम करे सरकार ने, कांग्रेस सरकार में है ना सिर्फ वो बच्चा लगा करता तो पैसे दिया करता, इस सरकार में सारे है ना गरीब बच्चे लगे हैं, जितने भी SC BC के बच्चे वो सारे गरीब, वो सारे लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। तो हमारे साथ ये तस्वीर कहीं जी हर गांव में 30-40 बालक बिना गरीब बालक कांग्रेस का राज में कदे नहीं लगा। तो कहते हैं कि एक ना आओ मैं दिखाऊं, मेरा गांव में 40 बालक गरीब बागा, बिल्कुल भवानिया गांव में 40 बालक गरीब बागा। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। जी सर, हमारे साथ जी क्या कहेंगे बता दीजिए, आज प्रोग्राम देखा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सारे बीजेपी के लीडर एक मंच पे हैं। एक मंच पे सब। लेकिन ये कांग्रेस की फूट तो सड़कों पे आ जाती है, ये बीजेपी की वो तो सबका अपना अपना वो है, लेकिन बीजेपी एक छत ये इकट्ठे हो। संगठन, हाँ ये संगठन अब की बार क्या क्या कहलाता है, क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार 480, 475, 4,75,000 सीट पार है। 400 पार है। 400 पार, हाँ जी सर। भाई 400 पार का नारा जो मोदी जी का है बिल्कुल स्टैंड करेगा लांबा साहब। अब रही बात ये 15 सितंबर 2013 को जो रैली हुई थी रेवाड़ी, उसी के मद्देनजर रखते हुए और फौजी बिल्कुल साथ खड़े हैं। और बोलिए लांबा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ 6 लाख से ऊपर चौधरी धर्मवीर और राव इंद्रजीत की टक्कर में तो कोई कोन्या, राव साहब की कोई टक्कर में नहीं है। और सुना मेरी बात, चौधरी रणजीत सिंह वो भी जीतेगा क्योंकि घग्गर केसरी के नाम से। मेरी बात समझ गए लांबा साहब? और बोलिए क्या बीजेपी वाले कहते हैं 4 तारीख के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा, सब कुछ बर्फ जैसा कर देंगे सबको 4 तारीख के बाद। ये गर्मी सिर्फ 4 तारीख की है, उसके बाद ये गर्मी निकल जाएगी जो कूदते घूम रहे हो। नहीं भाई साहब, ठंडा तो हो लिया। जिस दिन नॉमिनेशन करा, जिस दिन उम्मीदवार घोषित हुए, विपक्ष तो उसी दिन खत्म हो चुका था। विपक्ष है ही नहीं, कहाँ है विपक्ष? कांग्रेस तो कह रही है। देखो आज लगभग 100 गाड़ियाँ गाँव बामला से यहाँ आई हैं, भिवानी से। 100 गाड़ियाँ बामला गाँव से पहुँची है। 100 गाड़ियाँ लगभग गाँव बामला से आई हैं यहाँ तक से आए। समर्थक हैं सारे, अपने गाँव यहाँ पड़ते हैं हमारे। और इसी लोकसभा में गाँव आ जाता है। हाँ जी, रानीला गाँव है हमारा। और काफी मतलब जो 6 लाख से ऊपर जिताएंगे। मेरे गांव में 8,000 वोट हैं, 8,000 में से 6,500 वोट पिछली बार पड़ी थी और 6,000। भाई साहब राष्ट्र हित में हर संभव प्रयास करेंगे, जितना हमसे बनेगा नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। राष्ट्र हित को और राष्ट्र को अगर मजबूत और ऊंचा रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और चौधरी धर्मवीर जी पूरी पब्लिक और हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं। 5 सीट जीत जाएंगे आराम से। कांग्रेस ने जी 70 साल से देश को लूटा है और बर्बाद किया है, कुछ नहीं है, बकवासबाजी है। जिसको राष्ट्र चाहिए और देश चाहिए वो बीजेपी को लायक करे जी। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। जो मैं ये कह रहा हूँ भगवान राम पे जो राजनीति करते और वकील खड़ा करते वो राष्ट्र हित करेगा क्या? आपकी बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भाई साहब ये इलेक्शन एक प्रॉपर्टी डीलर और एक समाज सेवा करने वाले साधारण किसान परिवार के उम्मीदवार का है। वो प्रॉपर्टी डीलर मिलेंगे नहीं यहाँ,
गुड़गांव बैठते हैं बड़ी बड़ी कोठियों में। आप मिलने जाओगे तो पर्ची नहीं चलेगी। और आज एक मिनट सर जी, इस 10 साल सर एक मिनट सुनिए। इस 10 साल के अंदर जो बच्चा पढ़ा लिखा है, गरीब का है, किसका भी है, वो फ्री में नौकरी लगा है। इससे बढ़िया बात नहीं कोई नहीं होती साहब। आज गरीब का बच्चा रोजगार में है और पहले पैसे वालों का और मतलब बगैर रिश्वत होता ही नहीं था। भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया बीजेपी ने और गरीब के बच्चे अच्छे रोजगार पे जी। क्या आज भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बोलबाला 2014 में और 19 में था, उससे दोगुना करके इस देश की जनता 142 करोड़ की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम करेगी और 411 सीट देकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनेगी। चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार, मोदी सरकार तीसरी बार। लेकिन धर्मवीर के बारे में कहते हैं भाई इतना हैवी कैंडिडेट आ गया इसके सामने और वो धर्मवीर को 5 लाख से हरा देगा। सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पे घूम रही हैं, जत्थे के एक काम देखा है जनता ने, खर्ची पर्ची ते सबके ना इधर भी दौड़ कपड़ियां दिन तक कोठियां बजाना बंद कर दिया। इन तो लोग बिल्कुल संतुष्ट से। धर्मवीर ने देखे मुझे फूल ने देखे, फूल पर घेरो मोदी सरकार। धर्मवीर जी अब की बार तीसरी बार अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और तीसरी बार एमपी बनेंगे मोदी जी। एक खासियत और बता देता हूँ मैं, फार्म भरने आते हैं धर्मवीर जी और ये लक्की गाड़ी बताई जाती है। सबसे पहले इस गाड़ी में गए थे वो फार्म भरने के लिए और उसके बाद से लगातार अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जाते हैं। इसी गाड़ी के अंदर जाते हैं धर्मवीर जी बैठ के और ये तस्वीरें देख लीजिए। ये कहते हैं लक्की गाड़ी है धर्मवीर की और ये लक्की गाड़ी अब की पता नहीं कितना लक्की होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस गाड़ी में जब भी ये नॉमिनेशन करने पहुंचे आज तक, चाहे विधायक हो चाहे सांसद का, कभी नहीं आ रहे हैं और आज अपने घर से इसी गाड़ी में बैठ के आए, इसी मारुति में, और ये खड़ी रहती है, कभी कोई यूज नहीं होती, फिर भी उसी दिन घर से निकलती है जिस दिन वो फार्म भरने अपना नॉमिनेशन करने जाते हैं। और ये देख लीजिए काफी पुरानी JNLX से आचार 26/47/11 ये धर्मवीर की खुद पर्सनल गाड़ी है। जी सर, क्या इस बार भी जी पक्का जीतेंगे और 6 लाख से ऊपर जीतेंगे। ये भी इस बार भी बहुत भाग्यशाली गाड़ी रहेगी और पूरी जनता दिल से इसके साथ है। और इस बार मोदी भी तीसरी बार जीतेगा। धर्मवीर सिंह का बिल्कुल शोर है, ये बहुत भारी। विपक्ष तो कह रहा है ये पूरा गठबंधन है, अब की बार 200 के ऊपर मोदी को। नहीं जी, ये सब चोरों का डरते हुए गठबंधन है। एक दूसरे चोर जो है साथ में लगे हुए हैं और इलेक्शन होने के बाद में ये भी इधर उधर भाग जाएंगे। ये सब डरते हुए यहाँ पर जो है ना चोर इकट्ठे हुए गठबंधन में। ये लड़ाई अब हार जीत की नहीं है, ये लड़ाई अब मार्जिन की है कि मार्जिन हम 6 लाख से ऊपर जीतेंगे। क्यों लड़ाई तो मार्जिन की है। हार जीत का फैसला हो चुका है। हार जीत का फैसला 13 मार्च 2024 का हो गया था, जब मोदी जी ने धर्मवीर जी को टिकट दिया। उसी दिन धर्मवीर जी चुनाव उसी दिन जीत गए थे। परंतु अब लड़ाई हम मार्जिन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 5 लाख की, कोई 4 लाख की लीड करे, परंतु मंत्री जी ने बता दिया था कि मैं खाटू श्याम का भगत हूँ, 6 लाख की नोट कर लो, 6 लाख से लीड होगी। और जय हो भाई लांबा साहब, हम तो एक बात जाना है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार 400 पार। और आप देख लो, किसान का देख लो, सैनिक का देख लो। सैनिक जो हाथ बांधे पीछे खड़े रहते थे, आज सैनिक के हाथ खुले हैं। और कश्मीर में उग्रवाद खत्म, भारत में उग्रवाद खत्म। और ये जो चोर मौसेरे भाई थे, इनकी दुकानदारी बंद। नो खर्ची नो पर्ची, बिना खर्ची पर्ची के मनोहर लाल ने नौकरियां दी। ये सारी बात कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती है। और मोदी जी तो कर्मयोगी है, जिसका न कोई घर न कोई ठिकाना है, और भारत को एक विकासशील देश बनाना। तो हमारे साथ तस्वीरें दिखा दीजिए मंसूर लंबा यहाँ की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं हैं, समापन हो चुका है प्रोग्राम का। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मेरा गांव संजरवास जिला तरखी दादरी में है। जो भारतीय जनता पार्टी में इतने बच्चे, जो गरीबों के बच्चे लगे हैं, पहली बार जो भाजपा सरकार में 65 बच्चे लगे हैं, जो हमारे नहीं तो उड्डा सरकार में एक भी बच्चा मेरे गांव का नहीं लगा था। हम बीजेपी सरकार को तीसरी बार देखना चाहते हैं, सांसद चौधरी धर्मवीर जी को फिर हम तीसरी बार जीत की जो अगर सर बधाई हम देना चाहते हैं। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, अंदर का नज़ारा भी दिखा देते हैं हम आपको। और ये लोग हमारे साथ हमारे साथ यहाँ पे। जी नमस्कार सर, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पहुँचे हैं,
आज का नज़ारा देखा होगा अंदर का। हाँ, आज बड़ी अपार भीड़ थी और बहुत सुंदर कार्यक्रम था। सारे मंत्री विधायक सभी 9 विधानसभा से लोग आए हैं और सबका यही बात था कि 2014 से पहले जो स्थिति थी हरियाणा की और अब 2024 के बाद वो स्पष्ट नज़र आता है। मानसून में जिस तरह से मरुस्थल में बारिश से पहले की स्थिति और बारिश के बाद की स्थिति होती है, वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। लेकिन क्या लग रहा है, कांग्रेस कहती है बहुत खूब खूब के टिकटें दी हैं, बड़े हैवी कैंडिडेट उतारे हैं और अब की बार 5 सीटें हमारे आराम से निकालेंगे, 7 भी आ सकती हैं, तो ये क्या? वो कांग्रेसियों का कहना है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो मानना है, जहाँ तक ये अपार भीड़ जो बता रही है, ये 10 की 10 सीटों पर हमारा दावा है और हम ये निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। भिवानी लोकसभा के इसका क्या रहेगा? बिल्कुल, चौधरी धर्मवीर सिंह 4,80,000 समथिंग, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। 6 लाख से हैं और मेरा कोई ज़्यादा। तो जी अब की बार मार्जिन ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं, समापन हो चुका है, लोग जा चुके हैं जी। हाँ, तो फूल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई धर्मवीर जिंदाबाद, हाथों में फूल, कमल का फूल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने राम राज कर दिया जी। कोई किसी प्रकार की डेवलपमेंट में और किसी में ना नौकरियां ही बोली लगती, ना और कुछ होता, ना कोई जातिवाद, राम राज कर रखा है जी। और भाई धर्मवीर जैसा MP हमने ना पीछे बहुत बढ़िया थे। और कुछ तो कह रहे हैं कैसा रामराज, यहाँ तो रामराज नहीं रावण राज हो गए। विपक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक बताती है रामराज है कि नहीं है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, पब्लिक बताती है, ना कि कोई पार्टियां बताती हैं। हाँ, इसलिए बहुत अच्छे काम हुए। धर्मवीर जी इस बार 6 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो जिसके ऊपर वो लड़ाई लड़े। उनका अपना सीटें बचाने के लिए नहीं, वो ना कि प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे और वो उनके बाद ढकोसले कर रहे होते। बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब से गरीब आदमियों के बच्चे लगे हैं, इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? ऐसी सरकार आनी ही नहीं, कभी न आई। हम तो ये चाहेंगे कि भाई इसी को वोट देते रहो बार बार। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सदा मोदी। चंडीगढ़ के 10 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में? हाँ जी, 3.5 ही 4 इतने रोड बना दिए, इतने पानी के जाल बिछा दिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं लोग, कई लोगों से यहाँ से बातचीत करवाई, बिल्कुल कार्यकर्ता सभी जोश के साथ लबालब हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।